जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, आज वो टॉपिक है वान डे ग्राफ जनित्र। आपको पता होना चाहिए कि वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा जनरेटर होता है जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉनों को, आयनों को बहुत अधिक ऊर्जा देकर उन्हें तीव्र वेग प्रदान कर सकते हैं। इसका लाभ क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, इसकी उत्पत्ति किसने किया था, तो आइए जानते हैं। वान डे ग्राफ जनित्र की उत्पत्ति सन 1931 में अमेरिका के वैज्ञानिक वान डे ग्राफ ने किया था। इनके इस अचूक जनरेटर से सबसे बड़ी सहायता परमाणुओं की संरचना ज्ञात करने में हुई। इस वान डे ग्राफ जनित्र की सहायता से हम इलेक्ट्रॉनों को बहुत अधिक वेग प्रदान कर सकते हैं। उस अधिक वेग को दे करके हम वहाँ से बहुत ही अलग अलग तरीके की रोचक जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। यदि हम वान डे ग्राफ जनित्र को चार्ज कर लेते हैं और चार्ज करते उसके ऊपर एक अपना हाथ रख दें तो हमारे सर के सारे बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे कोरोना से निकला हुआ कांटा। इन सब बातों को सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए चलते हैं कि वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। सबसे पहला सिद्धांत इनका है कि किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। यानी कि यदि हम कोई पदार्थ लेते हैं और उसे धन आवेश या ऋण आवेश से आवेशित कर देते हैं, यदि उस पदार्थ का जो पृष्ठ है, जो सतह है, वो समतल है, नुकीली नहीं है। जैसे अगर हम देखें तो ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, इस लकड़ी के टुकड़े का ये पृष्ठ सम है, बराबर है, लेकिन इसमें ये जो कोरे बनी हुई हैं ये सम नहीं है। इन कोरों का क्षेत्रफल बहुत कम है। अर्थात यदि हम इस लकड़ी की प्लेट को आवेशित करते हैं तो इसकी इस सतह से बिल्कुल किसी प्रकार का आवेश वायु में विसर्जित होने वाला या वायु में जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक छोटी सी कील निकली हुई है, आप इसे देख सकते हैं। अगर ये कील निकली हुई है तो हम देख सकते हैं इस कील का क्षेत्रफल बहुत कम होगा। अर्थात जो आवेश होगा इस कील के नुकीले सिरे से वायु में खटाखट विसर्जित होना प्रारंभ हो जाता है। अगर इस सिद्धांत को समझें कि ये सिद्धांत कैसे सत्य हो सकता है तो आइए जानते हैं। हमें पता है कि यदि कोई आवेशित गोला है, यदि कोई आवेशित गोला है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है तथा उसकी त्रिज्या r है, तो गोले के पृष्ठ पर विभव, गोले के पृष्ठ पर विभव हम जानते हैं विभव v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R। अर्थात यदि किसी गोले की त्रिज्या R हो और उसे प्लस क्यू आवेश दिया जाए तो उस गोले के पृष्ठ पर जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव का मान v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R होता है। तथा यहाँ से यदि हम Q का मान निकालें तथा Q इज इक्वल टू, तो सारी वैल्यू इधर चली जाएंगी, v इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब हम जानते हैं कि जो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, हम जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपान A, जहां पर A पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और Q उसे दिया गया आवेश। आइए Q का मान ये रखते हैं गोले के लिए, तो Q बराबर हो जाएगा आपका
v 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तथा ए क्या है, गोले की सतह का क्षेत्रफल जो आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है और आर स्क्वायर से आर, तो आपका यहाँ पे बचता है भी एप्सिलॉन नॉट अपान आर, अर्थात सिग्मा इज इक्वल टू आपका बचा भी एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इससे ये कैसे सिद्ध होता है कि नुकीले सिरों से आवेश वायु में ज़्यादा विसर्जित होता है? तो आइए समझते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी भी संधारित्र या किसी भी गोले के लिए जो विभव का मान होगा वो निश्चित होगा। एप्सिलॉन नॉट ऑलवेज विद्युतशीलता है जो नियत होगी। सिर्फ यहाँ पे कौन सी वैल्यू है जो नियत नहीं हो सकती, वह है गोले की त्रिज्या। अर्थात ये हमारा जो हो जाएगा मान सिग्मा इज इक्वल टू 1, या आप इन दोनों कांस्टेंट को हटा दें, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, अर्थात जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर जब हम नुकीले सिरे को बना लेंगे, जैसे मान लेते हैं ये पूरा गोला था हमारा और गोले का कुछ हिस्सा हमने काट दिया और यहाँ पे कुछ ऐसा शेप बना दिया, तो ऐसी स्थिति में ये नुकीला सिरा है। अगर इसकी त्रिज्या देखी जाए तो इसकी त्रिज्या r टेंड्स टू लगभग 0 है, यानी कि हमारा जो इस कोने की जो त्रिज्या आएगी वो लगभग शून्य की ओर अग्रसर होगी। और यहाँ पे जब हम r के स्थान पे शून्य रखेंगे तो 1/0 या आपका आ जाएगा ये मान सिग्मा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अर्थात इस कोने पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान होगा वो कितना होगा, अनंत होगा। और पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान जब अनंत हो जाएगा यानी कि वहां पर आवेश की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में उस स्थान से वायु में हमारे आवेशों का विसर्जन बहुत तेजी से चालू हो जाता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक धारा प्रवाह से चलने लगता है। अगला हमारा जो सिद्धांत है, जो दूसरा सिद्धांत है, जो सबसे प्रमुख है कि खोखले गोले के जो खोखला गोला होता है यानी खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। यानी कि जब भी हम किसी खोखले गोले को आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं, तो वो आवेश यानी कि कुछ ऐसा कि अगर ये हमारा गोला है और इसे हमने चार्ज किया तो वह हमारा आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। ये सिद्धांत है। अगर इस बात को हम समझें तो मान सकते हैं कि जैसे हमारे पास दो गोले हैं, आइए मानते हैं कि एक गोला हमारे पास है ये बड़ा वाला, ठीक, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर और जिसको दिया गया आवेश प्लस कैपिटल क्यू है, तथा एक दूसरा गोला इस गोले के भीतर जिसका केंद्र पहले गोले के केंद्र यानी कि कैपिटल आर वाले का केंद्र ही है O, और इस छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर, और इस छोटे गोले को दिया गया आवेश स्मॉल क्यू है। ऐसी स्थिति में हम ये निकालेंगे कि जो हमारा छोटा गोला है इस गोले का विभव कितना है और बड़े वाले गोले का विभव कितना है, और फिर दोनों के विभव में कितना अंतर आता है। तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये गोला A है और ये वाला गोला B है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम गोले A के पृष्ठ पर विभव, ठीक है ना, किस गोले के, गोले A के पृष्ठ पर, यानी कि जो भीतर वाला गोला है इसके पृष्ठ पर हम विभव निकालेंगे VA। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम बाहर वाले गोले को भूल जाते हैं कि हमारा नीला वाला जो गोला था ये मान लेते हैं नहीं है, पूरी तरह इसे भूल जाते हैं कि ये है ही नहीं है। अब सोचो कि जब बाहर वाला गोला है ही नहीं है तो ये सिर्फ अकेला बचा और इसकी त्रिज्या कितनी है
R है और इसको दिया गया आवेश कितना है, Q है। तो इस गोले पर, छोटे वाले गोले पर खुद के आवेश के कारण जो विभव होगा 1/4πε0 इंटू Q अपान स्मॉल r प्लस, अभी इस पे और भी विभव जुड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि गोले A पर, यानी कि भीतर वाले गोले पर बाहर वाले गोले के कारण विभव कितना होगा। अगर हम बाहर वाले गोले के कारण विभव निकालें तो सबसे पहले बाहर वाला जो गोला है इसमें से हम भीतर वाले को भूल जाते हैं और बाहर वाले गोले के पृष्ठ पर कितना विभव है ये निकालते हैं। तो भीतर वाले को भूल जाओ कि ये है ही नहीं है, सिर्फ बाहर वाला गोला मौजूद है। तो बाहर वाले गोले के पृष्ठ पर विभव कितना होगा 1/4πε0 और कैपिटल Q अपान कैपिटल R। और हम जानते हैं कि किसी खोखले गोले के भीतर वैद्युत विभव का मान वही होता है जो गोले के पृष्ठ पर होता है। अर्थात इस बड़े वाले गोले के कारण यहाँ पर, यानी कि छोटे वाले गोले के पृष्ठ पर अगर हम विभव निकालें तो विभव का जो मान होगा यही गोले, बड़े वाले गोले के पृष्ठ के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात इस पर अपने खुद के कारण विभव का मान तो इतना था और बड़े वाले गोले के कारण इस पर विभव का मान हो जाएगा 1/4πε0 और कैपिटल Q अपान कैपिटल R। यहाँ से 1/4πε0 कॉमन ले सकते हैं तो VA इज इक्वल टू हो जाएगा 4πε0 और ब्रैकेट में Q अपान R प्लस कैपिटल Q अपान R। ठीक, इसे आप समीकरण 1 बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम गोले B, यानी कि जो बड़ा वाला गोला है, इसके पृष्ठ पर विभव का मान निकालते हैं। तो लिखते हैं अब गोले B के पृष्ठ पर विभव। चलिए गोले B के पृष्ठ पर विभव निकालते हैं तो हो जाएगा VB इज इक्वल टू, सबसे पहले गोले B के पृष्ठ पर जो विभव है वो B के कारण, यानी कि भीतर वाले गोले को भूल जाते हैं और बड़े वाले को याद रखते हैं। बड़े वाले की जिसकी त्रिज्या आपको दिखाई गई है कैपिटल R और आवेश की मात्रा कैपिटल Q। तो बड़े वाले गोले पर बड़े वाले गोले के कारण ही विभव जो होगा वो होगा आपका 1/4πε0 और कैपिटल Q अपान कैपिटल R, धन का निशान। अब बड़े वाले गोले पर छोटे वाले गोले के कारण विभव, यानी कि इस बड़े वाले गोले पर इस छोटे वाले गोले के कारण विभव अगर हम निकालें तो विभव का मान इसी बिंदु पर हमें निकालना है। तो बड़े के कारण इस बिंदु पर विभव तो इतना हो गया। अब छोटे के कारण इस बिंदु पर विभव देखते हैं क्या होने वाला है। मान लेते हैं बाहर वाला कोई गोला ही नहीं है, सिर्फ भीतर एक गोला है और इस गोले से कैपिटल R दूरी पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो हम आवेश इसका लेंगे और दूरी कैपिटल R लेंगे और ये हो जाएगा हमारा मान 1/4πε0 स्मॉल q अपान कैपिटल R। यहाँ भी 1/4π आपको कॉमन मिल जाएगा तो VB इज इक्वल टू 4πε0 ब्रैकेट में कैपिटल Q अपान कैपिटल R प्लस R। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हमें विभवांतर निकालना होता है, यानी कि दोनों गोलों के विभव में कितना अंतर है। तो VA माइनस VB, यहाँ पे माइनस करते हैं, VA और VB का मान रखते हैं। VA का मान हमारा ये है 1/4πε0 Q अपान R प्लस कैपिटल Q अपान R, माइनस करना है 1/4πε0 और कैपिटल Q अपान कैपिटल R माइनस स्मॉल q अपान कैपिटल R। इसे माइनस करते हैं और देखते हैं कि हमारा विभवांतर क्या आता है। चलिए तो ये हम घटाते हैं, इसे देखते हैं। तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू 1/4πε0 आपका कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस अंदर जाएगा, कैपिटल Q अपान कैपिटल R आपको माइनस में मिलेगा और इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस और अंदर जाएगा, इसे प्लस कर देगा और यहाँ पे बचेगा आपका स्मॉल q अपान स्मॉल r
ये माइनस अंदर गया, प्लस किया, प्लस आपका हुआ स्मॉल क्यू अपान कैपिटल आर। यहाँ पे क्यू कॉमन लेते हैं, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन लिया 1/r प्लस 1/r। ये हमारा आता है दोनों गोलों के विभव में अंतर। अगर इस फार्मूले से समझा जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इन गोलों का विभवांतर आता है वो सदैव इस गोले का विभव हमेशा क्या होता है, उच्च आता है, और बाहरी वाले गोले का विभव हमेशा निम्न आता है। और हम जानते हैं कि जो हमारे आवेश होते हैं वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इसी सिद्धांत पर हमारा ये वान डे ग्राफ जनित्र कार्य करता है। तो क्यों, अगर ऐसा हो क्यों सकता है कि वी ए माइनस वी बी का मान हमेशा क्या आए, ताकि हमें ये पता चल सके कि भीतर वाले गोले का विभव उच्च है और बाहर वाले गोले का विभव निम्न है। सबसे पहले आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे वी ए भीतर वाला गोला है, अगर इसका मान हम कहें कि 5 वोल्ट है और वी बी बाहर वाले गोले का मान कहें कि इसका मान 6 वोल्ट है, तो क्या देखते हैं ये दोनों मान यहाँ पे सटीक बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 5 से 6 को घटाते हैं तो -1 आता है, लेकिन क्या ये संभव है या नहीं संभव है। तो यहाँ पे हम देखें तो स्मॉल r और कैपिटल R ये दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे लगता है कुछ मिस्टेक हो जा चुका है, ये आपका पहले प्लस था और ये बाद में आपका हो जाता है माइनस, ये आपका हो जाता है माइनस। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यदि हम वी ए और वी बी का मान इतना रखते हैं तो हमें 5 से 6 को घटाना पड़ेगा। यदि वी ए इज इक्वल टू 5 और वी बी इज इक्वल टू 6, तो हम यहाँ पे मान रखते हैं तो ये हो जाता है 5 - 6 इज इक्वल टू -1। लेकिन क्या ये संभव है या नहीं संभव है, आइए देखते हैं इसकी वैल्यू से। स्मॉल आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कम होगी, यानी कि अगर स्मॉल आर को हम 4 मान लेते हैं और कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर से हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसको मान लेते हैं 5 है, तो ये हमारा भिन्न हो जाएगा 1/4 - 1/5। एलसीएम लेते हैं तो यह आ जाएगा 1/20 और 5 - 1/20। ये आपका मान पॉजिटिव आया। ये मान जब पॉजिटिव आता है तो इनका गुणनफल इसमें होता है और ये वैल्यू भी आपकी पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तब वी ए माइनस वी बी का मान भी हमेशा धनात्मक होगा। और वी ए माइनस वी बी का मान ऋणात्मक कब होगा, जब ए का विभव ज़्यादा और बी का विभव कम होगा, सॉरी ए का विभव कम और बी का विभव ज़्यादा होगा। और इसका मान अगर धनात्मक लाना है तो हमें भी ए का मान ज़्यादा रखना पड़ेगा, यानी कि इसका मान हमेशा 6 रखना होगा और इसका मान हमेशा 5, यानी कि वी ए हमेशा ज़्यादा होगा और बी का मान हमेशा कम होगा। तो ये दो सिद्धांत थे हमारे वान डे ग्राफ जनित्र के। अब आइए जानते हैं इसकी रचना और कार्यविधि। अगली हेडिंग है आपकी रचना। तो इसकी रचना में कोई विशेष बात नहीं है, आपको समझा देते हैं कि इसकी रचना करने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो इसमें एक बड़ा सा धातु का गोला होता है। इस गोले की त्रिज्या लगभग 5 मीटर 4 मीटर के लगभग होती है। तो एक बड़ा सा धातु का गोला होता है और इस धातु के गोले को एक विद्युत रोधी, ये विद्युत रोधी स्टैंड होते हैं, विद्युत रोधी स्टैंड पे ऐसे लगा दिया जाता है। इसमें 2 पुल्लियाँ होती हैं, P1 और P2। इन पुल्लियों को हम किससे, एक बेल्ट के माध्यम से जोड़ देते हैं और इस पुल्ली को यहाँ पे एक विद्युत मोटर लगा करके घुमाने का काम किया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पट्टे के एक सिरे पर हम कंघानुमा, यानी कि जहाँ पे हमें एकदम नुकीली धार वाली, जैसे अभी मैंने बताया था नुकीले सिरों से विद्युत का विसर्जन प्राथमिकता से होता है, तो नुकीले सिरे वाला एक कंघा लगा देते हैं और यहाँ से उसे धन आवेश हम देना प्रारंभ करते हैं। धन आवेश जब हम देते हैं तो यहाँ पे विभव उच्च होने के कारण सारा आवेश इस पट्टे पर चला जाता है और हमारा जो बेल्ट होता है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण
ये आवेश यहाँ से वायु में विसर्जित नहीं होते हैं और धीरे 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 ये इस कंघे के पास पहुंच जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पदार्थ जितना बढ़िया उत्सर्जक उतना बढ़िया संग्राहक भी होता है। तो ये नुकीले सिरे जितने अच्छे से वायु में विद्युत का विसर्जन करते हैं उतने ही अच्छे तरीके से ये वायु से या किसी भी स्थान से विद्युत को अवशोषित भी करते हैं। और हमने अभी पढ़ा कि भीतर में जो पदार्थ होगा उसका विभव हमेशा क्या होगा, उच्च होगा, बाहर जो होगा उसका विभव निम्न होगा। अर्थात इस स्थान पर विभव उच्च होता है और इस गोले का विभव हमेशा निम्न होता है। इसलिए यहाँ पर आवेश हमेशा इस स्थान से चलकर इस गोले पर चारों तरफ एक समान रूप से फैल जाते हैं। इस प्रकार इसके द्वारा हम 10 की घात लगभग 6 बोल्ट का विभव यहाँ से हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो रचना में सिर्फ यहाँ पे क्या क्या लगाना है, 2 विद्युत रोधी स्टैंड होते हैं, इस पर एक धातु का गोला होता है, 2 यहाँ पे पुल्लियाँ होती हैं, इन पुल्लियों पर बेल्ट लगा होता है तथा 2 कंघे एक ऊपर और एक नीचे होता है। एक कंघे का संबंध बैटरी से और बैटरी के दूसरे हिस्से का संबंध जमीन से तथा इन पुल्लियों को हम विद्युत मोटर के बेल्ट के माध्यम से जोड़ देते हैं ताकि घुमाया जा सके। कार्यविधि, ये कार्य कैसे करता है, हम डीसी के माध्यम से धन आवेश देते हैं, इसका विभव उच्च और ये यहाँ पे नुकीला सिरा होने के कारण यहाँ से सारा आवेश इस बेल्ट पर ट्रांसफर हो जाता है। बेल्ट का क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण ये यहाँ से सीधा जाते हैं ऊपर और इस कंघे के माध्यम से आवेश अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा आवेश अवशोषित करके चूंकि इसका विभव उच्च होता है, ये भीतर है गोले के, इसलिए यहाँ से आवेश सीधा गोले की सतह पर एक समान रूप से फैल जाते हैं जिससे हम उच्च विभव प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अब आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, नमस्कार।